नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी पर। देखेंगे कुछ टॉप एमसीक्यूज को जो कई सारे पेपर पर पूछे जा सकते हैं, लाइक एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर रेलवे के पेपर में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसी तरह के सवाल यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए सीधे सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो है इंडिया का, वो कौन होता है? ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, कानून मंत्री। या फिर ऑप्शन डी, भारत के सॉलिसिटर जनरल। कानून मंत्री नहीं होगा क्योंकि ये मिनिस्टर है, तो बेसिक सी बात है, ऑफिसर नहीं हो सकते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं? कहेंगे सर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकते। सॉलिसिटर जनरल ये भी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। भारत का महान्यायवादी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कहेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये क्या होते हैं? कहेंगे सर ये होते हैं भारत सरकार के कानूनी सलाहकार। क्या होते हैं? कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जहाँ पर सवाल पूछा गया है। अब इनको अपॉइंट कौन करता है ये आपसे पूछी जा सकती है। तो कहेंगे सर इनका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है? कहेंगे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको यहाँ पर से याद रखनी है। आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है कि इनको अपॉइंट करने के लिए जो आर्टिकल यूज होता है वो कौन सा है? क्या आर्टिकल 76 यूज होता है, 76 का फर्स्ट। ठीक है, आप ऐसे इसको कह सकते हो। टेन्योर जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। टेन्योर का मतलब क्या बोलेंगे? कहेंगे इनका मतलब होता है कार्यकाल। ठीक है, तो कार्यकाल क्या है इनका? कहेंगे सर नॉट फिक्स्ड। क्या है? नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि भारत सरकार किन्हीं को कितने दिनों तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर रखना चाहती है। इतनी सी बात है। ठीक है, यानी ये भारत सरकार पर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन तक किसको रखना चाहती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए व्हाट शुड बी क्वालिफिकेशंस, है ना। तो क्वालिफिकेशन में हम लोग क्या बोलेंगे? कहेंगे सर जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का क्वालिफिकेशन होता है। क्या बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जज, है ना। तो ये बनने का जो क्वालिफिकेशन होता है वही सेम क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए यानी कि महान्यायवादी बनने के लिए सेम क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जहाँ पर सवाल बना सकता है किसी भी तरह से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है? वो कहेंगे सर सवाल ये है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा कितनी है? ऑप्शन है 550, 552, 530 या फिर 545। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 545। वर्तमान में संख्या कितनी है? कहेंगे सर 545। यहाँ पर से एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि सर मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है ना। तो ये पूछी जा सकती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितनी हो सकती है। इसमें एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि 104 अमेंडमेंट, है ना, 104th अमेंडमेंट जो है संविधान का, उसमें क्या हुआ था? कहेंगे सर उसमें ये हुआ था कि जो 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए हुआ करता था। किसके लिए? कहेंगे एंग्लो इंडियन के लिए, है ना। तो उस प्रोविजन को क्या किया गया? कहेंगे सर उस प्रोविजन को हटा दिया गया है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है यहाँ पर से, बस मुझे यही दिखाना था। बाकी सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से लिखिएगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, सीट कितनी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें जो आप थोड़ा सा फैक्चुअल जानकारी याद रखिए, यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल पर आते। सवाल ये है कि संसदीय व्यवस्था में शून्य काल किस देश की देन है ना। कि 0 आवर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो किस देश से आया है? आपके ऑप्शन हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया से आया है, भारत से, या फिर जर्मनी से। तो इसका आंसर क्या होगा? कहेंगे सर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये भारत की देन है। यानी 0 आवर का जो कॉन्सेप्ट है, क्या बात कर रहे हैं? कहेंगे 0 आवर। ठीक है, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? कहेंगे सर ये कॉन्सेप्ट है इंडिया का। कहाँ का? कहेंगे सर ये इंडिया का कॉन्सेप्ट है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी। अच्छा, 2 चीज़ें होती है, एक होता है 0 आवर और दूसरा क्या होता है? कहेंगे सर दूसरा होता है क्वेश्चन आवर, है ना, क्वेश्चन आवर। तो इतनी सी बात आपको समझ के चलनी है कि आखिर दोनों चीज़ें होती क्या है, जहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन आवर जो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो क्या होता है? कहेंगे सर ये एक बहुत मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मल फॉर्मेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन आवर क्या है? कहेंगे सर ये फॉर्मल फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, ये फॉर्मल तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। यहाँ पर जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो क्या होंगे? कहेंगे सर रिटन फॉर्म में। क्या होंगे? कहेंगे सर रिटन फॉर्म में सवाल पूछे जाते हैं। तो इतना सी मतलब इतना सा बात आपको याद रखना।
साथ ही साथ सेशन के स्टार्टिंग में ही ये चीज़ हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं, सेशन के स्टार्टिंग में ही मतलब क्वेश्चन आवर होता है बेसिकली। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें जीरो आवर में, तो जीरो आवर में क्या कहेंगे सर, ये इनफॉर्मल तरीका होता है। क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे इनफॉर्मल फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर रिटेन चीज़ें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बेसिकली नहीं होती है, ठीक है। तो अनरिटन फॉर्मेट आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर अनरिटन फॉर्मेट में सवाल पूछे जाते हैं। और ये कब होता है, कहेंगे सर जीरो आवर, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर 12 बजे से लेके 1 बजे तक का जो समय होता है, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो इसको कि सर जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर, है ना, कि आफ्टर क्वेश्चन आवर का जो टाइम होता है 1-1.5 घंटे का, आफ्टर क्वेश्चन आवर, तो ये जो समय है ये क्या होता है, कहेंगे सर ये जीरो आवर का टाइम होता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कुछ और फैक्चुअल जानकारी जिसको आप याद रख सकते हैं कि ये शुरुआत में, ऐसा नहीं कि इंडिया में शुरुआत में था जीरो आवर का कॉन्सेप्ट, नहीं था। ये एक्शन में कब आया, कहेंगे सर ये एक्शन में आया है 1962 से। कब आया, कहेंगे सर 1962 से आया, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात, क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन आवर का जो कॉन्सेप्ट है, यानी ये जो क्वेश्चन आवर, सॉरी जीरो आवर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो कहेंगे सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। बात क्लियर है, यानी कि संविधान में इसकी कोई भी व्याख्या या संविधान में इसका कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया है जीरो आवर का, ठीक है। क्वेश्चन आवर का है, लेकिन इस चीज़ को आपको क्या है, जीरो आवर का, कहेंगे सर ये जीरो आवर का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं किया गया। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बन सकता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, कहेंगे सर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, फिर या फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं, कहेंगे सर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो उनको अपॉइंट करते हैं। तो इतनी सी बात रखनी है। यहाँ पर से एक चीज़ आपको और याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट की जो गठन है, ठीक है, वो पूछी जा सकती है कि किस आर्टिकल में है, उसके बारे में। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 124 ये क्या है, कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बात करता है, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट आपसे पूछी जाती है कि सर हाई कोर्ट के गठन जो है और उसके लिए कौन सी आर्टिकल है, तो कहेंगे सर 214। तो छोटी सी बात एकदम, यहाँ पर 124 और यहाँ पर 214, ठीक है। ये 2 जो है वो सामने आ गया, बस इतनी सी बात है। तो हाई कोर्ट का गठन जो है उसके लिए आर्टिकल 214 है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए गठन के बारे में जो बात करी गई है 124 आर्टिकल में, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, है ना, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है आपके BN राव, जवाहरलाल नेहरू, या फिर अंबेडकर जी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए जो होगा यही इसका आंसर है। BN राव क्या थे, कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। BN राव वो थे जिन्होंने बर्मा के जो संविधान है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले किया था इंडिया के साथ साथ। अंबेडकर कौन थे, तो कहेंगे सर अंबेडकर का रोल ड्राफ्टिंग कमेटी में था, कि ये उसके चेयरमैन थे। क्या थे, कहेंगे चेयरमैन, ठीक है। तो चेयरमैन थे किसका, कहेंगे सर ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो रोल था वो क्या था, कहेंगे सर माइनॉरिटी राइट्स को लेकर इनके चेयरमैनशिप में वो सारी चीज़ें करी गई थी। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी, जहाँ पर पेपर पर सवाल बन सकता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई। यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं जुडिशियल रिव्यू की, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन या किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। हमारे यहाँ पर आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA के कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमारे संविधान में लिया गया है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। वैसे USA के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ली गई है। एक तो हम लोग जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है इसको लेकर बात करते हैं। ये कहाँ से आया, कहेंगे सर USA से आया। दूसरा कहेंगे सर जैसे आप फंडामेंटल राइट्स को लेकर बात करोगे, है ना, फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, कहेंगे सर यहीं से आया। इसके अलावा कहेंगे सर इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी,
इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। तो ये कहाँ से आया, कहेंगे सर ये भी यूएसए से ही आया। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो इम्पीचमेंट, क्या इम्पीचमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, किसका इम्पीचमेंट होता है, कहेंगे सर प्रेसिडेंट का होता है ना। किसका, कहेंगे प्रेसिडेंट का होता है, महाभियोग जिसको कहते हैं। तो ये कहाँ से आया, कहेंगे सर ये भी यूएसए से आया। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनका रिमूवल का प्रोसेस, ध्यान रखना रिमूवल प्रोसेस क्या है, कहेंगे सर जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का प्रोसेस उसी के तरह का प्रोसेस है, लेकिन इम्पीचमेंट शब्द जो है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए वो यूज नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, सवाल बना सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उसके रिमूवल का जो प्रोसेस होता है वो क्या है, कहेंगे सर ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें वाइस प्रेसिडेंट, क्या बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है हमारे यहाँ पर वो कहाँ से आया, कहेंगे सर ये भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारे यहाँ पर आया है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, आप सारी चीज़ों को याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है, सवाल है भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जिसको इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं, तो ये किस संविधान से प्रेरित है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑप्शन बी जर्मनी से, या फिर ऑप्शन सी जापान, या फिर ऑप्शन डी आयरलैंड से। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारे यहाँ पर जो इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है, क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, कहेंगे सर ये हमारे यहाँ पर जर्मनी से आया। कहाँ से आया, कहेंगे सर जर्मनी से आया। इसमें बेसिकली क्या होता है, कहेंगे सर इसमें जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, क्या होता है, कहेंगे सर फंडामेंटल राइट्स वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। क्या होते हैं, सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो इतनी सी बात है, ठीक है। और सेंटर जो होगा उसके पास में क्या होती है, कहेंगे सर बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं इसके वजह से। अब इमरजेंसी कितनी तरह के होती है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इमरजेंसी टोटल 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के, कहेंगे सर टोटल 3 तरह के। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, जिसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर स्टेट इमरजेंसी, या फिर जिसको हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं राष्ट्रपति शासन, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, है ना। और तीसरा क्या होता है, कहेंगे जिसको हम लोग आर्थिक आपातकाल कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्थिक आपातकाल। आर्टिकल आपसे पूछी जा सकती है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग रहा है, नेशनल इमरजेंसी लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इसका मतलब आर्टिकल जो यूज होगी वहाँ पर वो 352 है। क्या है, कहेंगे 352 ये आर्टिकल यूज होती है वहाँ पर। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति शासन ये बेसिकली कहाँ पर लगता है, कहेंगे सर ये स्टेट में लगता है। नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या है, कहेंगे सर ये पूरे देश भर में लगेगा। कहाँ लगेगा, पूरे देश भर में लगेगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन क्या है, कहेंगे सर ये किसी स्टेट में लगता है, और स्टेट में लगेगा तो आर्टिकल आपसे पूछी जा सकती है। तो आर्टिकल याद रखना है, यहाँ पर 4 बढ़ा देना आप आर्टिकल में, है ना। तो कितना आ जाएगा आर्टिकल, कहेंगे सर 4 बढ़ाएंगे तो 356 आ जाएगा। कितना, कहेंगे 356। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और आर्थिक आपातकाल जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, ये कब लगता है, कहेंगे सर जब आर्थिक क्षति हमारे यहाँ पर होना शुरू हो जाती है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है आर्थिक आपातकाल के लिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। तो याद रखना कि इसमें जब 4 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 360। तो आर्टिकल 360 जो है क्या है, कहेंगे सर आर्थिक आपातकाल का प्रोविजन करता है। अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था करी गई है, ये आपसे पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम जो हमारे यहाँ पर वो हमारे यहाँ पर लागू है। ऑप्शन ए संसदात्मक जिसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, ऑप्शन बी संघीय जिसको फेडरल सिस्टम कहते हैं, या ऑप्शन सी एकात्मक यूनिटरी सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए होगा। संसदात्मक जो सिस्टम हमारे यहाँ पर यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे यहाँ पर वो लागू है। और ये कहाँ से आया है, कहेंगे सर ये आया है यूके से। कहाँ से आया, कहेंगे सर यूके से आया है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है किस देश के संविधान से इसको बोरो किया गया है, तो यूके के संविधान से इसको बोरो किया गया है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। वैसे यूके के संविधान से और भी कई सारी चीज़ों को बोरो किया गया है, जैसे एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक तो ये है। दूसरा हम लोग क्या बात करते हैं, कहेंगे सर दूसरा रूल ऑफ लॉ, आपने सुना होगा, है ना, रूल ऑफ लॉ। तो ये कहाँ से आया है, कहेंगे सर ये भी यहीं से आया है। तो इतनी सी बात। इसके अलावा कहेंगे सर आपने नाम सुना होगा सिंगल सिटीजनशिप। क्या बात कर रहे हैं, सिंगल
सिटीजनशिप, ये भी कहाँ से आया है? कहेंगे सर यूके से ही आया हमारे देश में। इसके अलावा कहेंगे सर, इसके अलावा कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम ये कहाँ से आया? कहेंगे सर ये भी यूके के संविधान से ही हमारे यहाँ पर आया है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा बाईकैमरलिज्म, है ना, तो ये कहाँ से आया? कहेंगे सर ये भी यहीं से आया है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है? कहेंगे सर अगला सवाल है नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये संविधान की आत्मा कहलाती है। तो किसने कहा है संविधान की आत्मा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर इसको आप चेंज कर लेना, ठीक है, यहाँ पर ऑयल ऑस्टिन होगा। तो इतनी सी बात है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है बी आर अम्बेडकर है, या फिर ऑप्शन डी टी टी कृष्णामाचारी है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन बी जो है ये इसका ऑप्शन सही है। तो इतनी सी बात आपको याद रखना है, ठीक है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? तो ऑयल ऑस्टिन ने कहा है। बी आर अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट्स, सॉरी, बी आर अम्बेडकर ने भी किसी आर्टिकल को हम लोग कहते हैं कि सर सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी आर्टिकल थी। तो आर्टिकल कितना है? कहेंगे सर आर्टिकल 32, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। तो बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहा है, ठीक है, जबकि इन्होंने किसको कहा है? कहेंगे सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स दोनों को कहा है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है? कहेंगे सर संविधान के प्रथम अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? ठीक है, राज्यों का संघ होगा, केंद्र शासित राज्यों का संघ होगा, राज्यों व केंद्र शासित राज्य का जो कॉम्बिनेशन वो होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? कहेंगे सर ऑप्शन ए होगा, राज्यों का संघ, जिसके लिए जो शब्द यूज हुआ वो क्या है? इंग्लिश में। कहेंगे सर इंग्लिश में जो शब्द यूज हुआ वो यूनियन है। क्या है? कहेंगे सर यूनियन। तो यूनियन कहने का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर यूनियन कहने का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर यूनियन का कहने का मतलब होता है कि कोई एग्रीमेंट का ये रिजल्ट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई स्टेट या यूटी, ठीक है, या कोई एरिया आप कह दो कि अगर भारत में मिल जाता है एक बार, तो फिर यहाँ से उसको हम लोग कहते हैं कि सेपरेट होने का अधिकार नहीं, यानी कि उसे अलग होने का अधिकार नहीं है, वो भारत से अलग नहीं हो सकता। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है। ये आर्टिकल किस में कहा गया? कहेंगे सर आर्टिकल 1 में कहा गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।